पैरामाउंट अड्डा। आज जो पॉलिटी का मैंने सेक्शन स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ मौलिक अधिकार के ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज लेकर के आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 10 क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको गौर से देखिए और देखिएगा कितने महत्वपूर्ण हो रहे हैं। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है? तो ये पूछ रहा है, पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ है समानता का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार, तीसरा है शिक्षा का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें हम चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले जो होता है संपत्ति का अधिकार, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी संपत्ति का अधिकार। अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि संपत्ति के अधिकार को प्रारंभ में पहले हमारे कितने थे? ये 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। फिर इसको हटा करके एक कम कर दिए गए तो कितना बचे हैं? अब 6 बचे हुए। किसको हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा करके, यानी 300 के का में एक लीगल राइट के रूप में इसको रखा गया है। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। पहला जो दिया हुआ है जो ऑप्शन है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो वर्णन किया गया है, इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? इसका वर्णन जो किया गया है 14 से 18 तक किया गया है। 14 से 18 तक किया गया है। ठीक है, ये आपको आर्टिकल जो होगा। और इसके शिक्षा का अधिकार 29-30 में रखा गया है। 29 से 30 के बीच में इसको रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 से रखा गया है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 21, 32 और 22 और 24। तो ये जो आपका दिया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत, कितना? 32 के तहत जो इसको रिट दायर करने की, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी रिट दायर करके इसको लागू कर सकता है। संवैधानिक उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान के अंतर्गत जितने भी अधिकार है उनकी रक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में, और 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में इसको हम याचिका डाल सकते हैं। तो याचिका रिट आपकी 5 प्रकार की होती है। मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर हम रिट दायर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से एक विधिक अधिकार बनाया गया है? इसकी भी चर्चा हम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 44वें संविधान संशोधन कब, यानी संपत्ति का अधिकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1900 कब मैं बताया था? 78 में बताया था। इसको एक लीगल राइट 300 के का में इसको यानी कानूनी अधिकार की मान्यता प्राप्त की गई है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका, यानी कह सकते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत ये आपकी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो है आप लोगों को, यानी उच्चतम न्यायालय जो है सुरक्षा करता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी अगर कोई भी विवाद होता है तो लास्ट डिसीजन जो आता है सुप्रीम कोर्ट का ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी छुआछूत का भेदभाव करता है? तो अनुच्छेद 17 आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 के तहत जो है इसका भेदभाव किया जाता है। तो आपको इतना भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए और हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? इसमें से अनुच्छेद जो 16 है लोक नियोजन, क्या कह रहा है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, यानी सरकारी नौकरियों में जो अवसर की समानता होती है वो भी आपको दिया जाएगा। अनुच्छेद 18 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 18 ये कहता है उपाधियों का अंत। क्या कह रहा है? उपाधियों का अंत, ये हो गया। और 16 हो गया, 16 लोक नियोजन हो गया। और इसके बाद अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। 15 में ये कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के तहत उच्चतम या
उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। तो रिट जो जाहिर होती हैं वो किसके अंतर्गत जारी होती हैं? बी करेक्ट आंसर। ये जो हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 32 और 26 226 कितना है ये? हाई कोर्ट। 5 रिटें होती हैं। जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है उस समय ये रिट दायर की जाती है जिससे निजात पाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दायित्वों को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 86, यानी 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है क्या किया गया है? इसको 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में, कब? 2002 में इसको क्या रखा गया है? ठीक है। 21 के आर्टिकल 21 के का में, ठीक है, यहाँ पर जो है इसको जगह दिया गया है। आप इसको इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अधिकार दिए गए हैं उनके अंतर्गत हम इसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत इसको है। क्या है? अनुच्छेद 21 के तहत जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 20 है ये कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, ये हो गया। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? 19 ये कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखता है। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इतना स्टेटमेंट आपको मिल गया। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी भाग 3 को, यानी मूल अधिकारों को कहा जाता है। क्या? मूल अधिकारों को जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानववाद, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानववाद। मानववाद जो है स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानववाद के नहीं, सदाचार के है, स्वास्थ्य के लिए है, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए है, लेकिन मानववाद के लिए इसमें नहीं है। तो संविधान के 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार मानववाद के लिए नहीं है, ठीक है। तो आज आपके 10 क्वेश्चन हैं और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ ये सारी कंडीशन आपकी फुलफिल होगी और मैं कुछ न कुछ वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आप इसको क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इससे आप लोगों को कुछ न कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।